प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कालांश में बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत छंद प्रकरण के दूसरे अध्याय में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। पिछले कालांश में मैंने आपको छंद का अर्थ, छंद की परिभाषा, छंद के भेद, मात्रिक और वर्णिक, लघु गुरु गणना के नियम, गण किसे कहते हैं, गण के कितने भेद होते हैं आदि का विस्तार से आपको बताया था। इसी क्रम में आज मैं एति के नियम क्या है, एति क्यों लगाई जाती है, इसके बारे में मैं यहाँ बताऊंगा। हमें अभिज्ञान शाकुंतलम में से कौन कौन से छंद पढ़ने हैं, उनके नाम क्या है, लक्षण, उनकी परिभाषा, उदाहरण और गण चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, इन सब के बारे में मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो आइए सर्वप्रथम हम गण चिन्ह के बारे में, यति के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। यति जैसे कोई दूर तक जाता है और थक जाता है तो उसे क्षणिक विश्राम की आवश्यकता होती है, फिर उसमें पुनः स्फूर्ति आ जाती है। इसी प्रकार से काव्य में भी लंबे श्लोकों के लिए यति का प्रयोग किया जाता है ताकि जो स्वर है वापस उसकी आवाज वैसी की वैसी रहे। छंद में यति अल्प विराम को कहते हैं। यति के लिए अल्प विराम का चिन्ह अर्थात कोमा का प्रयोग किया जाता है। जहां पर श्लोक या श्लोकार्ध के बीच में उच्चारण करते समय थोड़ा सा रुकना होता है तो उसे यति कहते हैं, और जहां पर रुका जाता है उसे यति स्थान कहते हैं। यति का स्थान प्रत्येक छंद में नियत होता है, जिसका निर्देश छंद के लक्षणों में किया हुआ है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन कौन से छंद वर्णित है और हमें कौन कौन से छंद पढ़ने हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहला छंद मात्रिक है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में मात्रिक छंद के अंतर्गत आर्या छंद है। अन्य छंद वर्णिक छंद है। उसमें सबसे पहला छंद का नाम है अनुष्टुप छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। दूसरे छंद का नाम है इंद्रवज्रा, उसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। तीसरे छंद का नाम है उपेंद्र वज्रा, इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। यद्यपि यह छंद अभिज्ञान शाकुंतलम में उपलब्ध नहीं होता है, किंतु उपजाति छंद को पढ़ने के लिए हमें इस उपेंद्र वज्रा छंद की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं यहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण, परिभाषा और उदाहरण भी बताऊंगा। अगला छंद है उपजाति छंद। इसमें भी 11 प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। अगला छंद है वंशस्थ। इस वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट छंद है द्रुत विलंबित छंद। इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं। मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं। शिकरणी छंद के
प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। हरिणी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में भी 17 वर्ण होते हैं। शार्दूल विकृततम छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। इसके बाद है सबसे बड़ा सरगदरा छंद है, इसमें कुल प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। और एक अर्ध समवृत छंद है पुष्पिताग्रा, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम आर्या छंद के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह एक मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। इसका लक्षण इस प्रकार है, यस्याह प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीय अपि 18 द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्य। अब मैं आपको इस लक्षण में ही इसकी गणना करके बताना चाहता हूं, ताकि यदि आपको परिभाषा यदि याद करनी है तो आपको सब कुछ लक्षण में ही प्राप्त हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अब ऐसे में देके मात्रा लगाए गुरु, ये अनुस्वार विसर्ग युक्त है, इसमें भी गुरु होगा। प्रथम में क्योंकि अर्ध अक्षर आगे गया तो यहाँ भी लघु होगा, यहाँ लघु होगा। में एक ही मात्रा है इसलिए यहाँ गुरु होगा। पा में आ की मात्रा है, यहाँ गुरु होगा। दे में एक ही मात्रा है, यहाँ गुरु होगा। तो अब हम यदि इनको गणना करते हैं तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। तो यह कुल 12 मात्राएं होती है। यस्याह प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीय अपि, तीसरे चरण में भी 12 मात्राएं होती है। तो आइए तीसरे चरण में देखिए, अर्ध अक्षर है तो ये आगे हो जाएगा, तो यहाँ भी गुरु आएगा। टा है, आ की मात्रा है, यहाँ भी गुरु हो जाएगा। द बिना स्वर बिना मात्रा वाला है तो लघु होगा। श में क्योंकि इधर द पीछे आ रहा है तो अर्ध अक्षर आगे चला जाता है, तो यहाँ भी गुरु होगा। वी लघु है। ती बड़ी ई है और ये है, तो यहाँ भी गुरु होगा। अब देखिए इनको गिनिए, 2, 2 4, 5, 2 7, 8, 2 10 और 12। तो ये है तृतीय चरण में भी कितनी मात्राएं हो जाएगी? 12 मात्राएं हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? अष्टादश। तो देखिए यहाँ पर गुरु होगा 2, द में लघु आएगा, श में लघु आएगा, मा आ की मात्रा है, त्रा आ की मात्रा है और त लघु होगा, था गुरु होगा, त्रि ये छोटा रिकार है इसलिए ये भी लघु होगा, ये बड़ी ई है ये गुरु होगा और ये है ये गुरु होगा। ये है। अब देखिए यहाँ पर हो रहा है कि 2 3 4 2 6 2 8 9 9 2 11 12 2 14 2 16 और यहाँ पर यदि हम लघु लगाते हैं तो हमें 18 प्राप्त नहीं होगी। तो नियम नंबर 6 का प्रयोग करते हुए हम इसको आवश्यकता अनुसार गुरु कर देंगे तो ये हमारी 18 मात्राएं हो जाएगी। अब चतुर्थ चरण के लिए कर रहे हैं। चतुर्थ के पंचदश आर्या, तो चौथे चरण में देखिए 15 मात्राएं है कि नहीं है। यहाँ पर लघु आएगा, यहाँ पर र आ रहा है तो ये गुरु होगा, ये थ है ये लघु होगा, ये के है
देखिए यहाँ पर थोड़ी सी अक्षरों में तू में र है तो यहाँ पर गुरु होगा, थ में लघु आएगा, यहाँ के में गुरु आएगा, क्योंकि ञ है यहाँ गुरु होगा, यहाँ च है यहाँ लघु होगा, ये द लघु होगा, श लघु होगा और सा गुरु होगा और आर्य गुरु। तो देखिए अब इनकी गणना कीजिए। 1 2 3 1 4 2 6 2 8 9 10 11 2 13 2 15। तो यहाँ पर ये 15 मात्रा हैं। तो इस प्रकार हम आर्या छंद की परिभाषा भी इसी में ही हम सीख सकते हैं। तो देखिए यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय, अर्थात पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती है, अष्टादश द्वितीय दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती है, चतुर्थ के पंचदश सार्या और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती है। तो सब कुछ हमने इस आर्या छंद के इस लक्षण में ही सीख लिया है। तो इसलिए तो आर्या छंद के अब हम इसके परिभाषा में आ जाते हैं। तो परिभाषा में देखिए अब आप, यह पहला पॉइंट है, यह मात्रिक छंद है। दूसरा पॉइंट है आर्या छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती है। और तीसरा है आर्या छंद के तीसरे द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती है और आर्या छंद के चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है और आर्या छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती है। तो हम सब कुछ इस लक्षण में ही सीख सकते हैं। अब आप देखिए इसका उदाहरण लिया है। उदाहरण में है अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के दूसरे श्लोक को यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका पहला जो चरण है अपरितोषाद विदुषाम, दूसरा चरण है न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम, तीसरा चरण है बलवद अपि शिक्षिता नाम, चौथा चरण है मात्म मन्ये प्रत्यम चेत। तो अब हम इसमें मात्राएं लगा करके और इस उदाहरण को मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ। आ में देखिए आ की मात्रा है तो गुरु आएगा, प में लघु है, ई लघु है, ये तो गुरु है, शा गुरु है, वी लघु है, दू लघु है और ये शाम गुरु है। तो अब इसको 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी 12। और अब तीसरे चरण में देखिए लघु 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 गुरु लघु गुरु और गुरु। अब देखिए इसमें मात्राएं यदि हम गणना करते हैं तो 12 मात्राएं हो रही है। 1 2 3 4 5 2 7 8 10 12, तो यह भी 12 मात्राएं इसमें होती है। अब आ जाइए तृतीय चरण में। तृतीय चरण में देखिए यहाँ पर लघु आएगा, यहाँ गुरु आएगा, यहाँ लघु आएगा, यहाँ पर गुरु आएगा, यहाँ पर गुरु आएगा, यहाँ लघु आएगा, गुरु
लघु, गुरु, गुरु और गुरु। तो देखिए, अब इसमें देखिए 2, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 2, 11, 12, 14, 16 और 18। तो दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 18 मात्राएं होती है। अब आ जाइए आप चौथे चरण पे। चतुर्थ चरण में यहाँ है गुरु, यहाँ भी गुरु, यहाँ भी क्योंकि र इधर है, ये गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, गुरु, गुरु और गुरु, ये 18, ये यहाँ पर 15 मात्राएं होती है। इस प्रकार हम आर्या छंद के बारे में देखते हैं। ये मात्रिक छंद है। तो पहले चरण में इसमें 12 और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती है। दूसरे चरण में 18 मात्राएं और जो चौथा चतुर्थ चरण है उसमें 15 मात्राएं होती है। इसलिए ये आर्या छंद का उदाहरण है। अब आ जाइए अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण देखिए। श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पाद्यो रस्वम, सप्तमम दीर्घम अन्यो। सप्तमम दीर्घम अन्यो। अब हम इसमें सबसे पहले अनुष्टुप छंद के में वर्ण कितने होते हैं? इसमें कुल 8-8 वर्ण होते हैं। तो उस वर्ण के बारे में मैं आपको यहाँ पर गणना करके और बता रहा हूं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें दूसरे में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तीसरे चरण में आ जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। चतुर्थ चरण में आ जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो प्रत्येक चरण में इसमें कितने वर्ण हैं? 8-8 वर्ण। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं? इसमें 8-8 वर्ण। तीसरे चरण में भी 8 वर्ण हैं और चौथे चरण में भी 8 वर्ण है। अब ये लक्षण कहता है कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, प्रत्येक चरण में छठा जो अक्षर होता है उसे क्या जानना चाहिए? गुरु। तो देखिए यहाँ छठा है, यहाँ गे की वजह से क्या हो रहा है? गुरु हो रहा है। प्रत्येक चरण में छठा अक्षर देखिए, यहाँ पर भी ये ञ की वजह से ये भी गुरु हो रहा है। तृतीय चरण में भी छठा अक्षर स्वयं ही यो है, तो यहाँ पर भी गुरु हो रहा है। और सातवें चरण में भी छठा अक्षर क्या है? चतुर्थ चरण में भी सातवां अक्षर क्या है? न की वजह से ये भी क्या है? गुरु हो रहा है। अब कह रहा है सर्वत्र लघु पंचमम, प्रत्येक चरण का 5वां अक्षर क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। देखिए 5वां अक्षर है, ये भी लघु है। ये 5वां अक्षर लघु है। यहाँ पर भी 5वां अक्षर लघु है। यहाँ पर भी 5वां अक्षर क्या है? लघु है। अब कह रहा है द्विचतुष्पाद्यो रस्वम सप्तमम, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर क्या होना चाहिए? रस्वम का अर्थ होता है लघु। तो दूसरा चरण देखिए, दूसरे चरण में 7वां अक्षर है, ये लघु है। चौथे चरण में ये 7वां अक्षर है, ये लघु है। अब दीर्घम अन्यो, अन्यो का अर्थ होता है अन्य, अर्थात प्रथम
और तृतीय चरण में सातवां अक्षर क्या होता है, दीर्घ अर्थात गुरु होता है, तो ये गुरु है। और ये तीसरे चरण में भी सातवां अक्षर क्या है, गुरु है। तो इस लक्षण के अनुसार देखिए, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, प्रत्येक चरण का छठा अक्षर क्या होता है, गुरु होता है। तो यहाँ पर और प्रत्येक चरण का पांचवां अक्षर क्या होता है, लघु होता है। दूसरे और चतुर्थ चरण में सातवां अक्षर लघु होता है। प्रथम और तृतीय चरण में सातवां अक्षर क्या होता है, गुरु होता है। तो यहाँ ये सब जो मैंने यहाँ आपको समझाया है, यह आपको परीक्षा में इस लक्षण पर नहीं करना है। ये सब आपको वहां पर उदाहरण में स्पष्ट करना है। अब हमारी आ जाती है इसकी परिभाषा। परिभाषा में देखिए कि अब उसी के अनुसार हम परिभाषा बहुत सरल हो जाती है हमारी। तो पहला पॉइंट हो जाता है, यह वर्णिक छंद है। दूसरा पॉइंट हो जाता है, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में छठा अक्षर क्या होता है, गुरु होता है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में पांचवा अक्षर लघु होता है। नेक्स्ट, अनुष्टुप छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो सातवां अक्षर है वह लघु होता है, और अनुष्टुप छंद के प्रथम और तृतीय चरण में सातवां अक्षर क्या है, गुरु होता है। तो इससे स्पष्ट है कि यदि हमें इसका लक्षण याद है तो हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आ जाइए उदाहरण। अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका उदाहरण पहले अंक के 5वां श्लोक में दिया गया है, उसको मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूं। तो पहला चरण है तवास्मि गीत रागेण, दूसरा चरण है हारिणा प्रसवम हर्त, और तीसरा चरण है ऐसा राजेव दुष्यंत, और चौथा चरण है सारंगेण अतिरंसा। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसमें चिन्ह लगा करके और बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें इसकी गणना करनी है। तो इसमें कितने कितने वर्ण होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रत्येक चरण में आप गणना करें। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरे चरण में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चतुर्थ चरण में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 8-8 वर्ण। तो यहां लिख दीजिए, इसके सामने कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण। प्रत्येक चरण के सामने आप लिख सकते हैं 8 वर्ण, 8 वर्ण। तीसरे चरण में लिखिए 8 वर्ण, चौथे चरण में भी लिखिए 8 वर्ण। अब ये लक्षण कहता है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम। तो प्रत्येक चरण का छठा अक्षर क्या होता है, गुरु। तो देखे यहाँ पर छठा अक्षर देखे गुरु है। प्रत्येक चरण का छठा अक्षर यहाँ पर भी गुरु है, यहाँ पर भी गुरु है, और यहाँ पर भी गुरु है। दूसरा पॉइंट होता है कि सर्वत्र लघु पंचमम। प्रत्येक चरण का पांचवा अक्षर क्या है, लघु होता है। तो पहले चरण में पांचवा अक्षर लघु है, यहाँ पर भी पांचवा अक्षर लघु है, यहाँ पर भी पांचवा अक्षर लघु है, यहाँ पर भी पांचवा अक्षर लघु है। अब करा है वि चतुष्पाद्यो रस्वम सप्तमम। दूसरे और चौथे चरण में सातवां अक्षर क्या है, रस्वम का अर्थ होता है लघु। तो यहाँ सातवां अक्षर देखिए लघु है, यहाँ पर भी देखिए सातवां अक्षर क्या है, लघु है। अब प्रथम और तृतीय चरण में
सातवां अक्षर क्या होता है? प्रथम और तृतीय चरण में सातवां अक्षर क्या होता है? दीर्घम अर्थात गुरु होता है। देखिए सातवां अक्षर गुरु है, ये सातवां अक्षर क्या है? गुरु है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में छठा अक्षर गुरु होता है, पांचवा अक्षर लघु होता है, प्रथम और तृतीय चरण में सातवां अक्षर गुरु होता है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में सातवां अक्षर क्या है? लघु होता है। थैंक यू, धन्यवाद।